सोजातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति यही है वो अमर ग्रंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये
कार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जजेन नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री संजापुरी बाबा की श्री बाबू बाबा महाराज की श्री भैरव बाबा की समस्त इष्ट कुल देवी देवताओं की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तजन और मंच पर उपस्थित समस्त यजमान परिवार, आप सभी लोग आरती लेते हुए शांति पूर्वक अपने अपने आसन को ग्रहण करें। समस्त भक्तजन, माताएं, बहनें और जो कैमरा के पास बच्चे खड़े हुए हैं वे लोग वहां से हट करके अपना आसन ग्रहण करें। और आज अंतिम सप्तम दिवस की वेला में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर अनवरत रूप से आप सबको कथा की मर्यादाओं के बारे में बताया जा रहा है। आप सभी लोग विज्ञ प्रबुद्ध जन हैं, सभी लोग कथा की मर्यादाओं का पालन करते हुए, और अच्छा होगा कि जब स्वागत होता है उसी समय जलपान या जो भी शरबत आदि आपको देना है तो उसी स्वागत की बेला में ही आप सब लोग सबके लिए जलपान की व्यवस्था करें। कथा के बीच में जल या शरबत आदि की व्यवस्थाओं को ना रखें। और आइए, ये कथा क्या है वास्तव में महाराज जी बताते हैं कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। ये कथा सुनने से ही भगवान स्वयं हमारे हृदय में आते हैं कर्णों के कानों के माध्यम से। और जैसे शरद ऋतु में वर्षा ऋतु का मैला जल पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार ये कृष्ण कानों कर्ण कुहरस में हमारे हृदय में आकर के और हमारे हृदय में जो पाप ताप संताप हैं, जो मलिनता है, वो सारी मलिनताओं को कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदयगत पापों को दूर करते हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है। तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान भी निर्मल व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसी दिव्य देव दुर्लभ ये कथा है, इसका एक एक शब्द हम चूक ना जाएं, कहीं एक क्षण हम चूक ना जाएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग शांति पूर्वक, और आज कुछ व्यवस्थापक ऐसे रहें
जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, आवाज करते हैं, उनको भी शांतिपूर्वक बैठा लें, क्योंकि एक दो बच्चों के कारण इतने लोगों के लिए कथा में विघ्न ना हो, ये व्यवस्थाओं को आप लोग ध्यान में रखते हुए आइए श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए श्री व्यास जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम सब बरई में बैठ करके, और बरई वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की ये कथा सेवा प्रदान कर रहे हैं, और सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, सभी जितने भी भारतवर्ष के जन हैं उन सभी को भगवान कृष्णचंद्र की भक्ति में लगा रहे हैं। क्योंकि वास्तव में जीवन में यदि हम इस भव सागर में पड़े हुए हैं और उस भव सागर से यदि कोई पार ले जा सकते हैं तो वे सदगुरु ही हैं, वे व्यास जी महाराज ही हैं, जो हमें भगवान की कथा चर्चा के माध्यम से हमारे मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं, और हमारे संसार से मन को हटा करके और संसार को बनाने वाले जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके चरणों में हमारे मन को लगाते हैं। इसीलिए गुरु का दर्जा शायद संतों ने बहुत ऊंचा बताया, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सबसे प्रथम यदि भगवान से मिलाने का कोई साधन है तो वे सदगुरु हैं, सदविप्र हैं, जिनके माध्यम से हम सभी लोग भगवान में लगते हैं, और उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन में सदाचार, सदधर्म और सनातन धर्म के प्रति हमारा मन लालायित होता है। तो ऐसे संपूर्ण भारतवर्ष में कथा की सेवा करने वाले स्वनाम धन्य आप सबके पूर्व परिचित, कोई नया परिचय आपसे नहीं है उनका, ऐसे पूर्व परिचित श्री व्यास जी महाराज से हम सभी लोग निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा, रसमयी वाणी के द्वारा हम सभी को भगवान की कथा चर्चा का रसपान करा करके हमारे मन को निर्मल बनाने की कृपा करें। श्री व्यास जी महाराज।
नमो भगवते वासुदेवाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिर्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत्तम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय अपने अपने गुरु जी महाराज की जय अपने अपने माता पिता की जय संजापुरी बाबा की जय भैरव बाबा की जय बाबू बाबा महाराज की जय घर के पितृस्वरों की जय बस्ती माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवद वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत भक्त चरुणानुगामी सज्जन, स्नेहमयी माताएं व लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें, आज श्रीमद् भागवत का 7वां दिवस विश्राम दिवस बेला में आप और हम सब लोग बैठे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब भागवत जैसे अनुष्ठान के समक्ष बैठने का सौभाग्य आप और हम सब लोगों को प्राप्त होता है। तो न जाने कौन से पुण्यों का जन्म, कौन से जन्म का पुण्य उदय हो गया जो आज वृंदावन से चल कर के भागवत हमारे सन्मुख आ पहुंची। ऐसी ज्ञान धारा में आप और हम लोग स्नान करें। उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवत चर्चा का शुभारंभ होगा। आज बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। द्वारिका की जितनी भी कृष्ण की लीलाएं हैं उन लीलाओं को आज आप और हम सब लोग श्रवण करेंगे। कृष्ण के कितने विवाह हुए, कृष्ण का गृहस्थ कैसा रहा, इन समस्त चर्चाओं को आप और हम सब लोग श्रवण करेंगे। बच्चों को बहुत शांति के साथ बिठाने का प्रयास करिएगा। बीच में जब स्वागत होगा तब पानी पिलाने की व्यवस्था रखिएगा, और जिनको बीच में पानी पीने का मन करे तो बगल में ही पानी रखा हुआ है, उठ करके चुपचाप से पानी पी के अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, जिससे कथा में कोई विघ्न पैदा ना हो। आइए भाव और श्रद्धा से नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा का क्रम। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा ताली बजा करके गाओ सब तेरा। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, ओ नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजा के गाओ बाबू। बजाने वाला है, तू बंसी बजाने वाला है, तू बंसी बजाने वाला है, तू बंसी बजाने वाला है, सारे जग को नचाने 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 वाला है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा। सब गाओ, करो वाणी पवित्र भाव। गोपाल
मिल करके कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। गोपाल सहारा तेरा है, हे नंदलाल सहारा तेरा है, हे गोपाल सहारा तेरा है। आजा आजा रे सवरिया मोरी अंगना, आजा सब बुलाओ हृदय। आजा आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा रे सवरिया मेरे अंगना, मेरे अंगना जी 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 मेरे अंगना। आजा आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा रे सवरिया मेरे अंगना, ओ आजा आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा रे सवरिया मेरे अंगना, आजा आजा मेरे अंगना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सब मिल करके कहो भाव से राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम इस कथा का सुंदर वक्तव्य नैमिषारण्य तीर्थ में चल रहा है, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और पुराणों के मनीषी पुराणाचार्य बड़े विद्वान रोमहर्षण के बेटा पूज्य श्री सूत जी महाराज इस कथा का व्याख्यान दे रही है। कथा क्या करती है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के माध्यम से आज के वक्तव्य का शुभारंभ करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं आज। भव सागर चहु पार जो पावा,
भव सागर जहाँ पार सो पार। राम कथा ता कर दृढ़ नावा। राम कथा था कर दृढ़ नावा। राम कथा ता कर दृढ़ नावा। राम कथा ता कर दृढ़ नावा। राम कथा ता कर दृढ़ नावा। भव सागर जहाँ पार जो पावा। भव सागर जहाँ पार सो पार। ओ भव सागर जहाँ पार जो पावा। भव सागर जहाँ पार सो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भव सागर से पार लगने के लिए ही तो आप और हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन जब तक कथा रूपी नौका में हम लोग नहीं बैठेंगे तब तक भव सागर से पार लग नहीं सकते। सत की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तर जायो। सत की नाव हो धर्म की नाव। और ज्ञानी केवट कौन होता है? गुरु। ज्ञानी गुरु हो तो ज्ञानी गुरु की संगति से आप और हम सब लोग भवसागर को सहजता से पार कर सकते हैं। कथा का सारभूत इतना ही है। भगवान कृष्ण मथुरा के जेल खाने में जन्म लिया जिन्होंने, गोकुल में आकर के 5 वर्ष तक लीलाएं की, उसके बाद वृंदावन पधारे। 11 वर्ष 56 दिन के जैसे ही हुए कंस का वध किया। उग्रसेन वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्ति मिली। जरासंध के चढ़ाई करने पर मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में पधारे। आज भगवान कृष्ण का विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मिणी के साथ में पाणी ग्रहण हो रहा है। प्रातःकाल होते ही भावभीनी विदाई प्रदान की। माता रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकानाथ द्वारिका में पधारे। पहला विवाह हुआ कृष्ण का रुक्मिणी के साथ। आगे चल कर के माता रुक्मिणी गर्भवती हुई। एक बच्चे को, सुंदर बच्चे को जन्म दिया। मायावी दानव संबरासुर नाम का दानव रात्रि में प्रसव कक्ष में आ गया। जहाँ जच्चा बच्चा दोनों सो रहे थे उसी कमरे में आ गया और बच्चे को उठा करके आकाश में उड़ गया। देवयोग से बच्चा हाथों से छूट गया, समुद्र में जा गिरा। मछली ने बच्चे को निगल लिया। बहेलिये ने, शिकारी ने मछली को पकड़ा। बहुत विशाल मछली थी। इनाम लेने की भावना से उसी संबरासुर के ही राज्य में भेंट कर दिया। संबरासुर के यहाँ एक विद्यावती नाम की स्त्री रसोई बनाने का काम करती थी। उससे कहा जाओ इसे रसोई में भोजन में पकाओ। उस स्त्री ने जैसे ही मछली को रसोई में ले जा कर के काटा, उसके पेट से सुंदर बालक बाहर निकला। आश्चर्य में पड़ गई विद्यावती, भाई मछली के पेट में मनुष्य का शरीर कहाँ से आ गया? चलो चलो राजा को खबर देनी चाहिए। बच्चे को गोद में लेकर के जैसे ही संबरासुर के पास जाने लगी, बीच रास्ते में ही नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा ठहरो विद्यावती, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तुम्हारा पति है कामदेव। भगवान शंकर की तपस्या में तेरे पति कामदेव ने विघ्न पैदा किया, तो उसके तृतीय नेत्र के खुलने की वजह से तुम्हारा पति कामदेव जल करके राख की ढेरी बन गया। वही अनंग, वही कामदेव कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन करके आया है, तू इसकी सेवा कर।
बात समझ में नहीं आई तो पूरी विस्तार से कथा कह करके सुनाई नारद जी ने। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा। जब सेवती भगवान शंकर और कामदेव की कथा कह रही है। नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जर झारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जर झारा। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, नयन उघारा, नयन उघारा, नयन उघारा। नयन उघारा। जब भगवान शंकर की और कामदेव की कथा कह करके सुनाई, विद्यावती ने 12 वर्षों तक बच्चे को अकेले में रखा और सेवा करी। विद्यावती कोई साधारण स्त्री नहीं है, कामदेव की पत्नी है, रसायन विद्या में बड़ी प्रवीण है, रसायन कला को बहुत अच्छे से जानती है। तो बच्चे को ऐसी रसायन घुट्टी पिलाई। 12 वर्ष का बच्चा 25 वर्ष की तरह दिखने लगा। पहले ऐसी रसायन घुट्टी चलती थी, अभी भी चलती है। अब मनुष्यों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है कि नहीं हुआ वो पता नहीं है, लेकिन फल और सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है। लौकी की बेल में रात्रि में इंजेक्शन लगा दो, इतनी सी लौकी सुबह इतनी बड़ी मिलेगी। भैंस दूध नहीं देती, ऐसे ऐसे इंजेक्शन चल गए हैं, भैंस को इंजेक्शन लगा दो 1 लीटर की जगह 2 लीटर दूध देने लग जाती है। यह है रसायन। तो 12 वर्ष का बच्चा प्रद्युम्न 25 वर्ष की तरह दिखने लगा। समय निकलता गया, सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जी महाराज विद्यावती को साथ में लेकर के द्वारिका में पधारे। पहला विवाह हुआ कृष्ण का रुक्मिणी के साथ। एक सत्राजित नाम का राजा था, कृष्ण का बड़ा सुंदर मित्र था। भगवान सूर्य की महती कृपा से इसे एक स्यमंतक नाम की मणि मिल गई। स्यमंतक नाम की मणि को गले में धारण करके सुधर्मा सभा में बैठे हुए कृष्ण के समक्ष आकर के खड़ा हो गया। सूर्य की तरह किरण बिखेरने वाली स्यमंतक मणि ये कोई साधारण मणि नहीं है। 8 भार सोना प्रत्येक दिन देने वाली मणि है। 8 भार का मतलब तोला 2 तोला नहीं होता, 160 तोला रोजाना सोना देने वाली मणि है। 160 तोला। ऐसी अमोघ मणि को देख करके भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया सत्राजित, अगर इस मणि को तुम हमारे कोषागार में जमा करवा दोगे तो प्रजा पालन में सुविधा हो जाएगी। इतनी बात सुनकर के सत्राजित राजा भड़क गया। वाह महाराज, 12 वर्षों तक भूखे प्यासे रह करके तपस्या हमने करी और तुम कहते हो फ्री पॉकेट में ये मणि तुम्हें दे दें? नहीं नहीं, ये मणि हम आपको नहीं देंगे। ऐसा कह करके सत्राजित राजा मणि को लेकर के अपने घर वापस आ गया। आगे उस मणि को सत्राजित राजा के छोटे भैया प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पीछे से किसी सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रसेन की मृत्यु हो गई। गले में पड़ी हुई स्यमंतक मणि को अपने मुख में रख करके सिंह आगे चला।
जामवंत जी महाराज ने उस सिंह का वध करके और गुफा में ले जा कर के मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब सत्राजित राजा का छोटा भैया जब लौट करके नहीं आया, 2-4 दिनों तक तो इंतजार किया, फिर समझ गए सत्राजित राजा कि मुझसे कृष्ण ने मणि मांगी, मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी तो होए ना होए मेरे छोटे भैया को मरवा करके कृष्ण ने मणि अपने कब्जे में कर ली है। अब सभी श्रोता बहुत सावधानी से इस चर्चा को सुनिएगा। हमारे भारत देश में 90% लड़ाई झगड़ा गलत फहमी में ही हो रही है। ये कथा बहुत ध्यान से सुनना, और कथाएं आप सुने ना सुने चलता है, लेकिन ये प्रसंग सत्राजित का अवश्य सुनना। हमारे भारत भूमि में 90% लड़ाई झगड़े का कारण है गलत फहमी का शिकार होना। पीछे से कोई किसी की बुराई कर रहा है, अरे भैया तू तो बड़ा अच्छा मित्र है उसका, लेकिन हमने सुना है वो तो तेरी बुराई करता फिरता है। अच्छा, हम तो उससे बड़ा प्रेम करते हैं, वो हमारी बुराई करता है, आज से हम भी उससे नहीं बोलेंगे। ले भैया, तीसरे के कहने पर दोस्ती खत्म। ये तीसरे बड़े खतरनाक होते हैं, इन्हीं से बचना है बस। अच्छा, हम बताएं आपको, तीसरे का ही नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे दो लड़ रहे हों और तीसरा आकर के बचाता है, ऐसे हाथ करता है, तो लठिया ना उसके सिर पर पड़ती है ना इसके सिर पर पड़ती है, बीच में जो हाथ उठाता है उसी के हाथ पैर टूटते हैं। बोलो राधे राधे। तीसरे का ही भला होता है। दो लड़के आपस में लड़ रहे थे तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, आना तू मेरे कॉलोनी में, तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो सामने वाला कहता है, तू भी आना मेरे घर के दरवाजे पर, तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। तो तीसरा व्यक्ति कहता है, दांत 32 होते हैं कि 64 होते हैं? तो सामने वाला व्यक्ति कहता, मुझे पता था तू भी बीच में आएगा, तो 32 तेरे और 32 इसके। तो तीसरे व्यक्ति का यही होता है। इसलिए शास्त्र कहता है, द्वाभ्याम तृतीयो न बदामी, दो के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अगर समझाने वाली कोई बात है तो कोशिश करें लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन दोनों पार्टी जब नहीं समझती हैं तो तीसरे को हाथ पैर खींच लेने चाहिए, इसी में ही फायदा है। अब सब लोग मुस्कुरा करके कहो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, रात्रि में बैठे हुए राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से चर्चा करते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तू अगर किसी से बात ना कहे तो मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। यही गड़बड़ कर दिया बस सत्राजित ने। अपनी पत्नी से कहते हुए कह रहे हैं, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ लेकिन तू किसी से कहना मत। यही गड़बड़ हो गया। स्त्रियों को तो वरदान है, चाहे कितनी छुपाने वाली बात क्यों ना हो वो छुपा नहीं सकती। इनको श्राप लगा हुआ है। पत्नी ने कहा, बोलो स्वामी क्या बात है? मेरे छोटे भैया प्रसेन को कृष्ण ने मरवा करके मणि अपने कब्जे में कर लिए, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल सकते, द्वारिका का राजा है, हम तो प्रजा के सदस्य हैं, अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए मौन होने में ही फायदा है, चुप रहने में फायदा है, लेकिन तू किसी से कहना मत। अरे स्वामी, आपकी सौगंध खा रही हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। सवेरे गई उसकी पत्नी पानी भरने के लिए कुआं पे, 4 सहेली मिल गई वहीं। अपनी सहेली से कहा, सत्राजित की पत्नी ने, अरे बहन, तू किसी से कोई बात ना कहे तो मैं तुझसे एक बात बताना चाहती हूँ। उसकी सहेली ने कहा, जब तू ही नहीं कह रही है तो मैं काहे को कहूँगी दूसरे से? कसम खा रही हूँ मैं तो किसी से नहीं कहूँगी। अपनी सहेली से उसने बता दिया, मेरे देवर को मरवा करके कृष्ण ने मणि अपने कब्जे में कर ली है, लेकिन तू किसी से कहना मत। उसने उसकी सहेली से कहा, करणे करणे जपंजना, पूरे नगर में बात फैल गई। शब्द यात्रा करते हैं साहब। जैसे ही शब्दों से शब्द कानों में हो करके कृष्ण के पास में पहुँचे, भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। अरे राम राम, मैंने तो चोरी नहीं की, लेकिन झूठे ही चोरी का कलंक लग गया। इसका कारण क्या है? तो अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी महाराज को बुलवाया। गर्गाचार्य जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं।
कृष्ण ने कहा मेरी कुंडली को देखिए, मुझे झूठे ही चोरी का कलंक क्यों लगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ध्यान से सुनो कृष्ण, त्वया भाद्रपदे शुक्ले चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम कृतं येनेह भगवान वृथा शापमवाप्तवान्। अरे कृष्ण तुमसे एक बार अपराध हो गया। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन तुमने चंद्रमा का दर्शन कर लिया, उसी से तुम्हें झूठे ही चोरी का कलंक लगा। अच्छा, चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक क्यों लगता है, इसकी भी कथा कह करके सुनाई। पुराणों में वर्णित है, गर्ग संहिता में इसका बड़ा विस्तार दिया है। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर घूमने आए। गणेश जी जब पृथ्वी पर घूमने आए तो भादों का महीना था। भादों में तो बरसात बहुत होती है। कीचड़ में पैर पड़ा, बैलेंस खराब हुआ, धड़ाम से गणेश जी पृथ्वी पर पड़े। जैसे ही गणेश जी पृथ्वी पर गिरे तो समस्त देवी देवता तो शांत बने रहे, लेकिन चंद्रमा जोर से हंसा। जैसे ही चंद्रमा हंसा, अब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट, एक तो हम गिर गए, हमको चोट लग गई, और ऊपर से तू हंस रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे झूठे ही चोरी का कलंक लगेगा। कृष्ण ने एक बार धोखे से दर्शन कर लिया तो उनको कलंक लग गया। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन अगर हो जाए धोखे से, तो इसके दोष से कैसे बचें? तो घबराओ मत भैया, बीमारी बनाई है तो इलाज भी बनाया है। जमीन से एक पत्थर कंकड़ उठाओ और चंद्रमा की तरफ फेंक दो, सारा दोष निवृत्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण सेना को साथ में लेकर के जंगल में पधारे। शेर के पंजों के निशान दिखाई पड़े, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे रीछ के पंजों के निशान दिखाई पड़े। गुफा के अंदर वो पंजों के निशान जा रहे थे। सेनापतियों से कहा अगर मैं 12 दिन में वापस आ जाऊं तो समझना तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास है। 12 दिन से ज़्यादा हो जाएं तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, तुम सब द्वारिका चले जाना, समझना तुम्हारा कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहा। गुफा के अंदर जैसे ही गए तो एक नवयुवती कन्या गेंद की तरह मणि को उछाल उछाल करके खेल रही थी। जैसे ही कृष्ण को देखा तो रीछ की बच्ची थी, उसने तो पहली बार मनुष्य को देखा तो चिल्ला पड़ी, अरे पिताजी जल्दी आओ, न जाने कौन आ गया। जैसे ही रीछ राज जामवंत जी का आगमन हुआ तो कृष्ण का दर्शन किया। कहो भैया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? हम द्वारिका के राजा हैं, कृष्ण हमारा नाम है, ये मणि हमारी है, आप इस मणि को हमें प्रदान करें। जामवंत जी महाराज ने कहा अगर ये मणि आपकी है तो आप हमें युद्ध में पराजित करें और मणि अपने साथ ले जाएं। भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध चला। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 27 दिनों तक अविराम गति से युद्ध चला। जैसे ही छलांग लगा करके मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी की छाती पर कृष्ण के द्वारा हुई, धड़ाम से 7 कदम पीछे जामवंत जी महाराज खिसक गए। सावधान होकर के खड़े होकर के कहते हैं आज मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे इष्ट प्रभु राम मेरे सन्मुख खड़े हैं। इस दुनिया में कोई मुझे पराजित करने वाला योद्धा पैदा नहीं हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रभु राम मेरे सन्मुख खड़े हैं। क्या आप मेरे राम हैं? भगवान कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण लेकर के राम रूप में दर्शन दिया। जामवंत जी महाराज कहते हैं प्रभु आप सही समय पर पधारे हैं। बुढ़ापे का शरीर है, मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसके लिए वर ढूंढ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं इसका विवाह कहाँ करूं। अब आप आ ही गए हैं, मेरी बिटिया को आप वर्ण करके जाएं, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तो जामवती का विवाह, अपनी बेटी जामवती का विवाह कृष्ण के साथ किया। दहेज में मणि को प्रदान किया। भगवान कृष्ण मणि और जामवती दोनों को लेकर के
द्वारिका में पधारे तो सत्यराजित राजा को जैसे ही मणि प्रदान की तो बड़ा लज्जित हुआ। अरे राम राम राम, मैंने झूठे ही आपको चोरी का कलंक लगाया, आप मुझे क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण ने कहा भैया बात चली गई, अब तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल गए। सत्यराजित राजा ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्यों ना इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दें। कैसे? मेरी एक बेटी है सत्यभामा, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो सत्यराजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ संपन्न किया। और जैसे ही दहेज में मणि को देने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा अब ये मणि मैं आपसे नहीं लूँगा। अरे जब ये मणि मेरे घर में नहीं आई तो नाना प्रकार की ठोकर मुझे खानी पड़ी, ये मणि ठीक नहीं है, अब ये मणि मैं आपसे नहीं लूँगा। देखो आपकी जेब में जो 100 रुपया रखा हुआ है, 100 का नोट, न जाने कहाँ कहाँ से इसने यात्राएं की हैं। एक जुआरी ने इसे हारा भी होगा तो किसी ने जीता होगा, एक शराब पीने वाले व्यक्ति ने शराब में खर्च किया होगा तो किसी न किसी के घर से इसको चुराया भी होगा, किसी जेब कतरे ने जेब भी काटी होगी। न जाने कितनी यात्रा करके ये 100 का नोट तुम्हारी जेब तक पहुंचा। धन के अंदर सबसे ज़्यादा अपवित्रता होती है, इसलिए धन को धर्म से जोड़ करके रखना चाहिए। 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपये का दान करें। किसी भी मंदिर देवालय में कहीं कोई अच्छा धर्म का कार्य हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो तो वहाँ जा कर के कुछ न कुछ पत्र पुष्प दान दें। किसी गरीब की बेटी का विवाह हो रहा हो, जो भी कुछ बन पड़े आप जरूर दे करके आएं। इससे क्या होगा? धन का शुद्धिकरण होगा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर की पवित्रता सेवा से है, धन की पवित्रता दान करने से है। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं मणि को कृष्ण ने लिया नहीं। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी पत्नी जामवती और तीसरी पत्नी सत्यभामा। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चले गए। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? आधा दिल्ली इंद्रप्रस्थ है और आधा दिल्ली हस्तिनापुर है। तो दिल्ली के किनारे पर यमुना बह रही है, इंद्रप्रस्थ के किनारे यमुना बह रही थी। यमुना के किनारे कृष्ण और अर्जुन दोनों घूम रहे थे। अर्जुन की नजर पड़ी वटवृक्ष की छाया में एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। उससे हाथ जोड़ करके पूछा तेरा परिचय, तू कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमी क्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थितम्। अहम देवस्य सवितुर, मैं कालिंदी हूँ, मेरा नाम है कालिंदी, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो कृष्ण तो मेरे साथ में है, आओ अभी मिलाते हैं। तो कालिंदी का हाथ लेकर के कृष्ण के हाथ में दे दिया। अब कितने विवाह हो गए? बहुत सुंदर, 4 विवाह हो गए। 2 भाई थे अंध और अरविंद। राजनीति में सम्मिलित होने की भावना से अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। जैसे ही मित्रविंदा का स्वयंवर हो रहा था, कृष्ण का आगमन हुआ। मित्रविंदा ने सुंदर माला लेकर के कृष्ण के गले में पहना दी। तो 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी बेटी थी नागनजिती। इनके घर में 7 बैल हैं, बड़े खूंखार, जो भी सामने आ जाए उसे सींग से उठा करके फेंकने वाले बैल। ऐसे बैलों को जो नाथ देगा उसी सूरवीर के साथ में अपने बच्चों का विवाह, अपनी बच्ची का विवाह करूंगा। ऐसा संकल्प नग्नजित राजा ने किया। भगवान कृष्ण आ गए।
ऐसा बाण चलाया रस्सी बांध करके, एक ही बाण में 7 बैलों को नाथ दिया। तो 7वां विवाह नग्नजिति के 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और दक्षिण देश के राजा लक्ष्मण, उनकी एक बिटिया थी लक्ष्मणा, उसने भी बड़ा विचित्र संकल्प किया। ऊपर छत में चक्र बांधा, चक्र में मछली को बांध दिया और नीचे जल भर दिया। जो जल में देख करके नीचे और मछली की आंख में बाण लगा देगा, उसी सूरवीर के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण चले गए तो जल में मछली का प्रतिबिंब देख करके आंख को भेद दिया। तो भगवान कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। ये मुख्य 8 विवाह गिनाए गए। ये 8 विवाह कौन हैं? अरे भैया, ये 8 जो पटरानियां हैं, ये कोई हाड़ मास के पुतलियां नहीं है। तो कौन है? ये है अष्ट प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति ही अष्ट पटरानियां हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का विवाह हाड़ मास के पुतलों के साथ नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण अप्राकृतिक हैं, प्रकृति के परे हैं। और हम लोग प्रकृति के वश में रहते हैं, हम लोग काल के वश में हैं। हमारे दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, समय आने पर मर भी जाते हैं। लेकिन कृष्ण प्रकृति से परे हैं। भगवान कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान कृष्ण के कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती, क्योंकि काल का प्रभाव कृष्ण के शरीर पर नहीं पड़ता। तो 8 प्रकार की जो प्रकृति है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, इसी के साथ भगवान का विवाह होता है। 8 विवाह मुख्य गिनाए गए, लेकिन कृष्ण के विवाह तो बहुत हुए हैं। अगर ऐसे एक एक करके विवाह सुनेंगे और हम सुनाएंगे तो मुझे लगता है 2-3 दिन तो विवाह कराने में ही लग जाएंगे। और आज तो कथा का विश्राम है। तो सुखदेव स्वामी ने एक ही बार में 16,100 कन्याओं के साथ में फेरे करवाए दिए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण भौमासुर से युद्ध करने के लिए पधारे। दरवाजे पर मुर नाम का दैत्य आ गया लड़ने के लिए। सुदर्शन चक्र के माध्यम से मुर नाम के दैत्य का वध हुआ। भगवान कृष्ण का नाम हुआ मुरारी। आगे चल करके सुदर्शन चक्र के माध्यम से भौमासुर का वध हुआ। कारागार से 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्ति मिली। और सब ने कहा अब हम संसार में वापस नहीं होना चाहती, हम आपकी दासी बन करके आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ में एक ही साथ गांधर्व विधि से विवाह किया और सबको लेकर के द्वारिका में पधारे। अब कितने विवाह हो गए कृष्ण के? 16,108। समय निकला, समस्त माताओं ने बच्चों को जन्म दिया। एक पटरानी ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 11 बच्चों को, जिसमें 10 बेटा हैं, एक बेटी है। कितना लंबा चौड़ा परिवार है। 10 बेटाओं को गिनो, 16,108 का गुणा करो 10 में, तो कितना प्रतिफल निकलेगा? 1,61,080। 1,61,080 तो कृष्ण के बेटा ही बेटा थे, बेटियों की गिनती नहीं है इसमें। इतना लंबा चौड़ा परिवार। लेकिन भगवान कृष्ण बड़े सौहार्द के साथ में रहते हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ में एक मूल मंत्र है और वो मंत्र है प्रेम का मंत्र। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जे जान निहारा, जान ले हूँ जे ही जान निहारा,
कृष्ण को तो प्रेम से मेह है, और गृहस्थ को उज्जवल बनाना है तो प्रेम तो रखना ही पड़ेगा। देखो, गांव का सरपंच बनकर के गांव को चलाना आसान है, सब ध्यान से सुनिएगा। नगर का अध्यक्ष बनकर के नगर को चलाना आसान है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश को चलाना भी आसान है, और देश का प्रधानमंत्री बनकर के देश को भी चलाना आसान है, लेकिन घर का मुखिया बनकर के घर को चलाना आसान नहीं होता। हमने तो समाज के अध्यक्षों के घर में देखा है, समाज का अध्यक्ष बनकर के समाज को चला लेता है व्यक्ति, लेकिन अपनी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं चला पाता। इसका कारण है एक दूसरे के प्रति त्याग ना होना, और यही झगड़े का कारण बन जाता है। बोलो राधे राधे। हर कोई व्यक्ति सम्मान चाहता है, इस दुनिया में अधिकार की लड़ाई चल रही है, हर कोई अधिकार के लिए लड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है एक न एक को तो झुकना पड़ेगा, एक न एक दूसरे की बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के गृहस्थ की लड़ाई समाप्त होगी। तो ऐसा सामंजस्य बैठा करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण गृहस्थ का भोग भोग रहे हैं। सबसे चंचल बुद्धि की पत्नी है सत्यभामा। भगवान कृष्ण के घर में भी थोड़ा सा क्लेश होता है, भगवान कृष्ण के घर में भी लड़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कृष्ण के घर में लड़ाई नहीं हुई होगी। आपको एक छोटी सी बात बताएं, एक बार नारद जी आ गए तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए द्वारका में। द्वारका में आए तो रुक्मिणी के कक्ष में कृष्ण बैठे हुए थे। स्वर्ग से पारिजात वृक्ष का फूल लेकर के आए नारद जी, पुष्प, और भगवान कृष्ण के हाथों में दे दिया। भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने उस पुष्प को लेकर के रुक्मिणी के केशों में लगा दिया। अब जैसे ही नारद जी की नजर पड़ी, ओहो, अब बात मिल गई नारद जी को। नारद जी पीछे से छुप करके चले गए सत्यभामा के कमरे में। अरे सत्यभामा क्या कर रही है? अरे आओ आओ नारद जी, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? अरे आए तो हम स्वर्ग से थे, पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के आए, हमने कृष्ण को दिया, हमें लगा कृष्ण आपके केसों में उस पुष्प को लगाएंगे, लेकिन आज पता चल गया कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं। सत्यभामा ने कहा हमको करते हैं, और किसको करते हैं? अरे तू तो बावरी है, तो उससे कोई प्रेम नहीं करता। अरे रुक्मिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए रुक्मिणी के केसों में पारिजात वृक्ष का पुष्प लगा दिया। अगर तुमसे प्रेम करते तो तुम्हारे केसों में लगाते। अच्छा देवी बहुत देर हो गई, अब हम चलते हैं। और छोटी सी चिंगारी डाल करके नारद जी चले गए। अब होना क्या था, माता सत्यभामा तो बैठ गई कोप भवन में। जैसे ही कृष्ण आए, सत्यभामा से पूछा अरे भाग्यवान कैसी बैठी हो मलिन वस्त्रों में? बोले आज हमको पता चल गया आप सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं। कृष्ण ने कहा हम तो आपसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। बोले आप झूठ बोलते हो, हमको पता चला है स्वर्ग से पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के आए नारद जी, तो आपने बड़ी बहन रुक्मिणी के केसों में पुष्प लगाया। अगर हमसे प्रेम करते तो हमारे केसों में लगाते। कृष्ण समझ गए, ओहो नारद जी ये वाली आग लगा के गए हैं। अब कृष्ण जैसा चतुर कौन होगा? अब कृष्ण की चतुराई देखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे भाग्यवान, तू तो छोटे से पुष्प की बात करती है, तेरे आंगन में तो मैं पूरा पारिजात वृक्ष लगाने वाला हूँ। अब माताओं में कितनी जान होती है। अच्छा ऐसी बात है, खुश हो गई। अच्छा घर गृहस्थी में प्रेम बनाने के चक्कर में कृष्ण को इंद्र के पास जाना पड़ गया। त्रिया हट इतना खतरनाक होता है कि कृष्ण को जाना पड़ गया इंद्र के पास। और इंद्र ने कहा 2-4 दिन के लिए तुम अपना पारिजात वृक्ष दे दो, नहीं तो घर में लड़ाई होने वाली है। 4-6 दिन के बाद में हम इस वृक्ष को वापस कर जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए आप दे दें। तो इंद्र ने उस वृक्ष को दिया। भगवान कृष्ण ने
सत्यभामा के आंगन में वृक्ष लगाया, पेड़ लगाया पारिजात का, तो लगाया तो पेड़ सत्यभामा के आंगन में, लेकिन टेढ़ा लगा दिया। पारिजात वृक्ष के पुष्प गिर रहे हैं रुक्मिणी के आंगन में, और पेड़ खड़ा है सत्यभामा के आंगन में। और बेचारी इतनी भोली है, वो पेड़ को ही देख देख करके प्रसन्न हो रही है। देखो देखो मेरे घर में पेड़ खड़ा है। माता रुक्मिणी मुस्कुरा करके कृष्ण को समर्थन कर रही हैं। वाह प्रभु, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण। ऐसी नादान है ये सत्यभामा। एक बार तो सत्यभामा ने नारद जी से कहा, नारद जी मुझे आपसे कुछ गुप्त में बात करनी है, आप किसी से कहेंगे नहीं तो बताओ। नारद जी ने कहा, बताओ बताओ क्या बात है। कोई ऐसी युक्ति बताओ, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मेरा पति कृष्ण मेरे बस में हो जाए। बहुत स्त्रियां कहती हैं मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, ऐसा कुछ मंत्र बताओ जिससे मेरा पति बस में हो जाए। आजकल तो पति की पत्नियां इसी फिराक में डोलती रहती हैं कि कोई छड़ी ऐसी मिल जाए जो सोते हुए पति की गर्दन पे ऐसे घुमाए और वो हमारा दास बन जाए। बोलो राधे राधे। ऐसा ही चल रहा है आजकल तो ऐसा कोई मंत्र है नारद जी आपके पास? बोले एक अनुष्ठान है। नारद जी ने कहा एक अनुष्ठान है, अगर तुम उस अनुष्ठान को करवाओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो सकता है। कौन सा अनुष्ठान है? बोले तुम्हें अपने पति को मेरे लिए दान करना पड़ेगा। फिर जब तुम कृष्ण को मुझे दान कर दोगी, उसके बदले में कृष्ण के शरीर में जितना वजन है उतना वजन मुझे कोई सामग्री दे दोगी, तुम कृष्ण को प्राप्त कर लेना। उसके बाद में तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना पति दान कर दूंगी। गंगा जल हथेली में लेकर के नारद जी ने संकल्प बोला और कृष्ण को दान कर दिया नारद जी के लिए। जैसे ही कृष्ण को दान किया, नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए कृष्ण के पास पहुंच गए। अरे कृष्ण हमारे पास आओ। आज नारद जी ने प्रणाम नहीं किया, आइए हमारे पास आइए। कृष्ण ने मन में विचार किया ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बोलो नारद जी क्या बात है? बोले आपकी पत्नी सत्यभामा ने आपके लिए दान कर दिया है। अब ऐसा करो, मेरा झोला उठाओ, मेरी ये वीणा उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। और कृष्ण चल पड़े, क्या करें। अब भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये पागल सत्यभामा ने क्या किया बताओ। दान दक्षिणा तो दान नहीं की, मुझे ही दान कर दिया इस पागल ने। लेकिन क्या करें। जब 7-8 दिनों तक कृष्ण वापस नहीं आए तो सत्यभामा ने नारद जी को खबर भेजी, हे नारद जी मेरे पति को लेकर के आओ। तो पति को लेकर के आए, मेरा पति हमें वापस करो। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन इनके वजन के बराबर तौल करके मुझे सामग्री प्रदान करो। तराजू बांधा गया, एक पलड़े में कृष्ण को बिठाया और एक पलड़े में दाल है, आटा है, चावल है, ये सब बांधा। उधर से ज्यादा आंधी आए तो बोल देना, उठा लेना। ये 2-4 लोग आकर के इस पीछे से पर्दा हटाना पड़ेगा, हवा बहुत आ रही है। चौथा हो कोई पियो रे प्याला राम रस का, 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 कोई पियो रे प्याला राम रस का।
सत्यम तुहे पायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कोई पियो रे प्याला राम रस का कोई पियो रे प्याला राम रस का कोई पियो रे प्याला राम रस का पियो रे प्याला राम रस का कोई 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 पियो रे प्याला राम रस का बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसा सुंदर भाव जब सत्यभामा कृष्ण को तौल रही थी तो एक पलड़े में कृष्ण हैं, एक पलवे में सुंदर सुंदर सामग्री रख रही हैं। लेकिन जब कृष्ण के बराबर कोई सामग्री नहीं मिली तब सत्यभामा घबराई और माता रुक्मिणी की ओर इशारा किया, हे दीदी कैसे भी करके मेरे पति को बचा लो, नहीं तो नारद जी लेकर के चले जाएंगे। इतने में रुक्मिणी गई और अपने आंगन में लगा हुआ तुलसी का पौधा, तुलसी का एक पत्ता तोड़ करके और एक पलवे में जैसे ही रखा, होना क्या था, तुलसी का दल तो नीचे चला गया, भगवान कृष्ण ऊपर को टंग गए। पता चल गया भगवान कृष्ण को कोई तौल नहीं सकता। तौल कौन सकता है? भगवान कृष्ण को तो सिर्फ प्रेम ही तौल सकता है और बाकी भगवान कृष्ण को कोई बस में कर नहीं सकता। ऐसी सुंदर लीला के रहस्य की भगवान कृष्ण द्वारका में कर रहे हैं। एक दिन तो रुक्मिणी से अकेले में बैठ करके कहने लगे, रुक्मिणी तुमने क्या समझ करके हमारे साथ में विवाह किया? हम तो सुंदर भी नहीं हैं, काले हैं, कलूटे हैं, मैया तो हमसे कनुआ कहती थी। तो रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। अच्छा तुमने सोचा हो कि मैं तो पराक्रमी हूँ, बलशाली हूँ, तो मैं तो जरासंध के डर से समुद्र में छुप करके रहता हूँ, तो मेरे अंदर तो बल भी नहीं है। माता रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। अच्छा तुमने सोचा हो मेरा भजन बड़े बड़े करोड़पति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भजन तो वो लोग करते हैं जिन्हें सुबह खा करके शाम को चिंता होती है, ऐसे गरीब और फकीर संत मेरा भजन करते हैं। क्या समझ करके विवाह किया? अरे रुक्मिणी अभी कोई बात नहीं बीती, अगर तुम्हारा मन हो तो अभी शिशुपाल के साथ तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। इतनी बात सुनी तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। पर्यंका दबरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः, भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दोनों हाथों से कंधे पकड़े उठाए और एक हाथ से हाथ का पंखा डुला रहे हैं, एक हाथ में जल का पात्र लेकर के खड़े हो गए। क्या रुक्मिणी तुम्हें क्रोध आया? माता रुक्मिणी इतनी विदुषी हैं। माता रुक्मिणी कहती हैं आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमें क्रोध आता। माता रुक्मिणी ने एक एक शब्द को बदल करके रख दिया। हे प्रभु आप कह रहे थे कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ, कलूटा हूँ। अरे आप अगर गोरे होते तो न जाने क्या होता। शुक्र है भगवान का कि आपको लाला बनाया, लाली नहीं बनाया। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर तुम्हें लाली बना दिया होता तो बड़े बड़े सूरवीर राजा आपको प्राप्त करने के लिए अपना अपना शीश कटा देते। आप तो इतने सुंदर हैं। आप कहते हैं मैं समुद्र में छुप करके रहता हूँ, तो आप ऊपर रहते कहाँ हैं?
आप तो भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में ही तो विराजमान रहते हैं। आप ऊपर कभी विराजमान नहीं रहते, आप तो भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। आप कहते हैं मेरा भजन करोड़पति नहीं करते, संत फकीर करते हैं। तो मेरी समझ में सबसे बड़ा करोड़पति अगर कोई है तो मैं तो करोड़पति उसी को कहूँगी जिसके पास में आपका नाम रूपी धन है। किसी ने मीराबाई से पूछ लिया तेरे पास में ऐसा कौन सा धन है जो कभी खर्च ही नहीं होता, तो माता मीरा के मुख से सुंदर पंक्तियां निकल गईं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कोई चोर चुरावे, खर्चे न कोई चोर चुरावे, खर्चे न कोई चोर चुरावे, खर्चे न कोई चोर चुरावे। दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने आप लोग मीठी मीठी ताली बजा दो भाव। धन पायो। सत की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव की बटिया सतगुरु के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु। भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैं आगे प्रभु गिरधर नागर, गिरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर हाजी नटवर नागर, गिरधर नागर हाजी नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर हरो वाणी पवित्र नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, राखी प्रभु गिरधर नागर, के प्रभु गिरधर नागर, हरसी जस गायो, पायो जी मैंने हर्ष हर्ष यश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
वत्सल भगवान की। की जय। तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता कौन है? धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास में नाम रूपी धन है, इस दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति वही जीव है। अब एक बार सब मुस्कुरा करके कहो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण। आगे अनिरुद्ध का विवाह रुक्मिणी के बड़े भैया रुक्मी की नातनी के साथ हुआ और एक विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में संपन्न हुआ। एक बार बच्चों के साथ में गेंद का खेल खेल रहे थे भगवान कृष्ण। गेंद उछल करके कुएं में जा गिरी। जैसे ही कुएं में गेंद गिरी, कुएं में कृष्ण ने झांक करके देखा तो गेंद तो नहीं दिखी। एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था, गिरगिट करकेटा। गिरगिट को देखा तो बाएं हाथ से पकड़ करके कुएं से बाहर निकाला। कृष्ण का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट के शरीर से एक मनुष्य बाहर निकला। उसने हाथ जोड़ करके कृष्ण को नमस्कार किया तो कृष्ण ने कहा, भैया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण बन गया जो तुम्हें गिरगिट की योनि में जाना पड़ा? तो उसने अपना परिचय दिया। नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानी स्वाख्यायमानिषु यदि ते कर्णम स्पृशम। मेरा नाम है नृग। मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेकर के आया। पूर्व जन्म में मैं राजा नृग नाम का राजा हुआ करता था। मैंने गैया इतनी दान में दी हैं, इतनी दान में दी हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रज कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरी गैया जो मैंने दान में दी है उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। देखो, राजा नृग बहुत अच्छा राजा है, लेकिन इसके अंदर एक ही अवगुण है, ये अपने किए हुए पुण्य को बार बार गाता है, अहंकार करता है, अभिमान करता है। जैसे आपने कोई गरीब को कम्बल दिया और एक गरीब को आपने ठंडियों में कम्बल उड़ा दिया, उसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर और 50 आदमियों में यही कहते फिरे, देखो देखो हमने गरीब को एक कम्बल उड़ाया। तो ये दान नहीं हुआ, ये आपने दिखावा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे दान की पराकाष्ठा तो शास्त्रों में ये बताई है कि दाहिने हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को पता भी न चल पाए, उसे दान कहते हैं। दान उसे नहीं कहते कि बड़े बड़े मंचों पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, फलाने गुप्ता जी ने 1 लाख रुपया कमरा बनाने के लिए दिया, फलाने शर्मा जी ने इतने लाख रुपया गौशाला के लिए दिया। ऐसा जहाँ होता है वहाँ ना दान का काम होता है, ना अच्छे काम होते हैं। वहाँ तो भगवान ही जाने पैसे का होता क्या है, ये तो हमें भी नहीं पता। इसलिए ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करवाना चाहिए। अभी हम लोग राजस्थान में कथा करने गए, अलवर से आगे कोटपुतली पड़ता है, कोटपुतली। तो हमसे एक सज्जन कहने लगे, महाराज आपकी कोई गौशाला नहीं है? हमने कहा यार गौशाला तो बहुत सारे लोग जब दान फान देते हैं तब जगह फगह लेकर के बनाई जाती है, हमने कभी हाथ फैलाया नहीं, बिना मांगे लोगों ने दिया नहीं, तो हमने कभी गौशाला बहुशाला बनाई नहीं। भैया हमारा तो 30 बाई 60 का एक छोटी सी जगह में मकान खड़ा है, उसी में अपने बच्चों के साथ रहते। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे ब्राह्मण वही है जो दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए, ब्राह्मण वही है जो दूसरों के सामने चंदा बटोरी न करे, ट्रस्ट फ्रस्ट बना करके कहीं आश्रमों के निर्माण, कहीं गौशालाओं के निर्माण, कहीं वृद्धाश्रमों के निर्माण। ऐसा करना ये ठीक कार्य नहीं है। अरे जिसको बनाना है वो ऐसे सूरवीर दानदाता तो अकेला ही आकर के बनवा देता है। ब्राह्मण को मांगना खाना शोभा नहीं देता। बोलो राधे राधे। 5-10 मिनट की बात है, सब बिल्कुल ठंडा मौसम करने, बहुत गर्मी थी ना सुबह से, तो ठंडी ठंडी हवा के लिए किया इंद्र ने सब व्यवस्था। कल भंडारे में आप लोगों को गर्मी न लगे इसलिए आज पहले दिन से ही व्यवस्था करना चालू है।
हमारे मामा जी का कहना है, आप सब लोग जितनी भी कथा पांडाल में कथा सुनने आते हैं, अपने पूरे परिवार इष्ट मित्रों के साथ कल प्रसाद पाने यानी भंडारे में जरूर आना है। जो आपको मिलता है उनको भी साथ में लेकर के आना है। सबके लिए खुला भंडारा है। बोलो राधे राधे। तो राजा नृग ने कहा, मैंने गैया दान में दी, मैंने एक ब्राह्मण को गैया दान में दी। उस ब्राह्मण की गौशाला से गैया आकर के मेरी गौशाला में आ गई। अब मैंने दान में दी हुई गैया दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। पहले वाले ब्राह्मण ने आकर के हमको श्राप दे दिया, अरे मूर्ख राजा, पहले तो तू गैया का दान करता है और दान देने के बाद में उसी दान की गई सामग्री को दूसरे ब्राह्मण को दान में कर देता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू घिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, जा तू घिरगिट योनि को प्राप्त हो। तो उस ब्राह्मण के श्राप से आज ये राजा घिरगिट योनि में जा पड़ा। लेकिन कृष्ण का स्पर्श पाते ही आज इसको वैकुंठ मिल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को बिठा करके सुंदर बातें सुनाई। आप सब लोग ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे बालकों ध्यान से सुनो। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेश्चयः षष्ठिः वर्ष सहस्राणि इष्टायाम जायते क्रमी। स्वयं के द्वारा दिया गया दान, दूसरे के द्वारा दिया गया दान, जो बीच में ही दान के धन को खा जाता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। और नरक में कितनी कितनी वर्षों तक रहता है? 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्षों तक अरे भिष्टा का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। शांति रहो, आवाज मत करो। खड़े भी हो गए हैं तो खड़े खड़े सुनो, लेकिन आवाज मत करो, आवाज मत करो। एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोलो संजापुरी बाबा की जय हो। बोलो भैरव बाबा की जय हो। बोलो बाबू बाबा महाराज की जय हो। ओ मुकुंद देव भजन की बोई माला, मुकुंद देव कोई माला, ओ मुकुंद देव भजन की बोई माला, मुकुंद देव श्री राधे कोई माला, अरे बोही माला हो प्यारे बोही माला, वही माला प्यारे वही माला, बोही माला हो प्यारी बोही माला, वही माला प्यारे वही माला। ओ मुकुंद देव, ओ मुकुंद देव, ओ मुकुंद देव भजन